Let's discuss collinear vectors. So, collinear vectors. Beta, we've already discussed in coordinate geometry what are collinear points. Beta, points lying on a same straight line. Let's say this is a straight line, right? So let's say, for example, we have 3 points A, B, and C. So beta, these 3 points, they are lying on a same straight line. So we call them the collinear points, right? So similarly, beta, what are collinear vectors? Vectors lying on a same straight line. Let's say, for example, we take the vector AB. So AB vector, right beta, A to B. And let's say we take another vector B to C, right? So we can clearly see that these vectors, they're lying on a same straight line. So they are called collinear vectors, right? They act in the same line. You can say they act in the same line, right beta? They are lying on a same straight line. ठीक हो गया? They are collinear vectors. और बेटा इसकी भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन जो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है. बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन थी? वी हैव डन दैट इन डिटेल. और बेटा जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक ईजी कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स का. सो बेटा व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स? लेट्स से इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, लेट्स से ए एंड बी, और हम एक और वेक्टर ले लेते हैं सी एंड डी. दैट मीन्स दे हैव द सेम डायरेक्शन, राइट? डायरेक्शन इज द सेम. मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद पैरेलल वेक्टर्स. हम डायरेक्शन को बेटा देखते हैं, ठीक है? या हम स्टीपनेस, बिकॉज बोथ वेक्टर्स हैव द सेम स्टीपनेस, राइट? एक ही बात है. सो पैरेलल वेक्टर्स की बेटा क्या कंडीशन थी? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो एक ही कंडीशन है बेटा वेक्टर्स में. देन यू कैन राइट बोथ द वेक्टर्स as a scalar multiple of each other, as a scalar multiple of each other. So beta parallel vectors or collinear vectors is a form of parallel vectors. Or beta isme because both the vectors are lying on a same straight line, they act in the same line. So beta yahan bhi wahi condition hogi that AB vector is equal to K times BC vector, right beta? So the same concept applies on collinear vectors as well, right beta? Because direction is same और इसकी जो steepness है that is the same, right? I hope the concept of collinear vectors and parallel vectors is absolutely clear. So once again beta, collinear vectors में because vectors are lying in the same line, they're acting in the same line, right? Steepness is the same, direction is the same. तो बेटा please remember that पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे. बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, राइट? दे हैव द सेम डायरेक्शन. सो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ये चीज हमने स्टैब्लिश कर ली कोलिनियर वेक्टर्स में. सो कंडीशन बेटा अप्लाई होगी दैट यू कैन राइट बोथ द वेक्टर्स एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, राइट? यू कैन राइट बोथ द वेक्टर्स एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. बिकॉज बेटा आगे हम पोजिशन वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. तो कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ये हम काफ़ी ज़्यादा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी बेटा. वही पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है. कोलिनियर वेक्टर्स इज दे आर पैरेलल वेक्टर्स और कंडीशन भी सेम है कि टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, राइट बेटा? सो आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, अब बेटा ज़रा हम देखते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन सो दैट आप कनेक्ट कर सको पोजीशन वेक्टर्स को और कोलिनियर वेक्टर्स को, राइट बेटा? सो इन द लास्ट बेटा वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. बेटा पोजीशन वेक्टर्स को ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. कह रहे इफ डी हैज़ कोऑर्डिनेट्स 7 2. सो बेटा इफ अ पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स, तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी पोजीशन हम ले रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन. सो इफ यू वांट टू राइट द पोजीशन वेक्टर्स, सो ओ हम पहले लिखते हैं, दैट मीन्स हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं. सो ओ से डी वेक्टर, तो बेटा जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं
उसी को आप कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो वही उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, राइट? उसकी पोजीशनिंग होगी फ्रॉम द ओरिजिन. सो डी के कोऑर्डिनेट्स इज 7 2. सो ओरिजिन से पॉइंट डी की जो पोजीशन है इन द कॉलम वेक्टर फॉर्म, सो बेटा वी नो कि फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड द वर्टिकल कंपोनेंट. सो आप इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दो एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो बेटा वंस अगेन, किसी भी बेटा आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं, जस्ट सिंपली राइट ओ विद दैट और आप उस कोऑर्डिनेट्स को कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, एंड पॉइंट ई हैज कोऑर्डिनेट्स 9 0. सो बेटा ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 0, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? दैट मीन्स ओ ई, ओ ओरिजिन हम से स्टार्ट करेंगे, सो कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे 9 and 0. 9 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 0 इज द वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? वो कह रहा है बेटा फाइंड द वेक्टर डी ई. वेरी सिंपल. सो डी से ई बेटा आपने आना है. अब ये रूल आपने याद रखना है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा. यू कैन ब्रेक एनी वेक्टर इनटू इट्स पोजीशन वेक्टर्स, और इसका रूल ये होता है कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? वंस अगेन, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बेटा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ई, बिकॉज ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, माइनस आपका इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ डी. सो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट you can break any vector into its position vectors. Final point का position vector minus initial point का position vector. So that means OE minus OD इस केस में. So बेटा we have the vector OE, ये भी हमने ऊपर solve किया. So what is OE? That is just plug in the values. इसके अंदर हम values plug in कर रहे हैं. तो DE vector बेटा आपके पास आ गया, OE is 9 0 माइनस ओ डी वेक्टर बेटा आपके पास है 7 2, राइट? सो सिंपली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉलम वेक्टर्स में हाउ टू सब्ट्रैक्ट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से वर्टिकल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 9 - 7 और 0 - 2, इट्स सो इजी, सो सिंपल. सो ये बेटा आपके पास 2 आ गया और ये -2 आ गया. ये बेटा आपके पास वेक्टर आ गया डी ई. आई होप इट्स वेरी क्लियर. जरा एक और हम क्वेश्चन देखते हैं. Okay beta, let's take a look at another question, a typical question that comes in exams, right? OA का बेटा column vector given है 5 2, OB का हमें column vector given है 2 5, right? Let's read the question. M is the midpoint of AB. Okay, let's say there is a vector AB. ठीक हो गया? Let's say there is a vector AB, right? So M is the midpoint of this vector. राइट? अब चाहे आप ए से बी बेटा डायरेक्शन ले लें तब भी मिड पॉइंट एम है, या आप बी से ए डायरेक्शन ले लें तब भी मिड पॉइंट विल बी एम. ऑब्वियसली मिड पॉइंट इज द मिडल. ओके, लेट्स रीड फर्दर. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज कॉलम वेक्टर्स. ओके, सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेटा. द मेन उसने जो आपको एक पॉइंट बताया कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट? ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जरा हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. वो कह रहे हैं फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज कॉलम वेक्टर्स. सो ए पार्ट जरा देखते हैं. इट सेज बी ए, राइट बेटा? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा क्वेश्चन में? व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, बड़े ध्यान से आपने देखना है कि आपको पोजीशन वेक्टर्स तो नहीं गिवन, राइट? बिकॉज अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है फिर तो इट्स वैसे ही वेक्टर सिंपल है, लेकिन ये और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, राइट? और पोजीशन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने ऊपर ही आपसे डिस्कस किया है कि एनी वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स पोजीशन वेक्टर्स. और रूल मैंने आपसे डिस्कस किया है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, राइट? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. सो वी हैव अ वेक्टर बेटा ए बी या बी ए की बात है, और वो कह रहा है कि हमने अब वेक्टर फाइंड करना है बी ए.
राइट। सो बी से ए डायरेक्शन हम लेंगे, राइट बेटा, डायरेक्शन हम ले रहे हैं बी से ए। अब ये इंपॉर्टेंट है, बी टू ए हम ले रहे हैं, सो एम इज द मिड पॉइंट, राइट। सो अब इसको हम पोजिशन वेक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं बिकॉज वी आर गिवन द पोजिशन वेक्टर्स। सो बी ए इज वॉट, चलो फाइनल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, ओ ए फाइनल माइनस इनिशियल, ओ ए माइनस ओ बी। बेटा सिंपली प्लग इन द वैल्यूज, कुछ नहीं करना। ओ ए वॉज 5 2 और बेटा ओ बी इज 2 5, राइट। और ये आपके पास बेटा वेक्टर आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट में से हम वर्टिकल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो बी ए वेक्टर इज व्हाट, 5 - 2 इज 3 और बेटा 2 - 5 इज -3। ये बेटा आपका वेक्टर आ गया बी ए, राइट। सो हमें कैसे पता चला कि हमने इसको पोजिशन वेक्टर्स में ब्रेक करना है बेटा, बिकॉज in the question we are given position vectors of A and position vectors of B, right? It's so simple. So you can break any vector into its position vectors. Rule नहीं आपने भूलना बेटा, final point का position vector minus initial point का position vector. In simple terms हम इसको लिख लेते हैं final minus initial, right? Okay, जरा आगे चलते हैं। First part हो गया। Let's take a look into the second part. अच्छा जी, जरा सेकंड पार्ट देखते हैं, बी एम। हाउ कैन यू फाइंड बी एम वेक्टर, ये इसका है जी सेकंड पार्ट। अब बेटा ऑलरेडी हमें पता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी या बी ए वेक्टर, बिकॉज हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी टू एम जा रहे हैं और लास्ट पार्ट में भी हमने बी टू ए डायरेक्शन ली है, राइट। सो लेट्स से हम ये वेक्टर यूं बना देते हैं, बी टू ए, राइट, और ये बेटा एम इज द मिड पॉइंट। हम इसको जर्नलाइज कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बेटा। सो बी एम वेक्टर इज वॉट, अब जो कोलिनियर वेक्टर्स का अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट किया बेटा, राइट। सो हमें नजर आ रहा है ये बी एम वेक्टर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन जिस पे बी ए वेक्टर भी लाई कर रहा है, राइट। इट इज पार्ट ऑफ दैट वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन आएगी कि दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे, राइट। एंड बेटा वी कैन इजीली सी, हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि बी एम वेक्टर, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, तो बी एम वेक्टर हाफ होगा ऑफ बी ए वेक्टर, right? Very clear, very obvious. So BM vector is what? This is half of the bigger vector, right? This is half of the bigger vector. ठीक है, ये बड़ा सिंपल होता है। तो कोलिनियर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बेटा बड़ा कॉमनली यूज होता है पोजिशन वेक्टर्स के क्वेश्चंस में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक हो गया। तो बेटा अभी हमने ऊपर बी ए वेक्टर ये कैलकुलेट किया, ठीक हो गया। ये हमने बी ए वेक्टर हमने बेटा ये कैलकुलेट किया, तो इसमें वैल्यू बी ए वेक्टर की प्लग इन कर लेते हैं, 3 - 3, ठीक हो गया। चलो हाफ जब मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 इज वॉट, 3/2, और हाफ मल्टीप्लाई बाय -3 इज वॉट, -3/2। ये बेटा आपके पास वेक्टर आ गया बी एम। 3/2 इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर और -3/2 इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सो सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, जितना हम सिंपल रखेंगे कॉन्सेप्ट्स को उतना इजी है, राइट। ओके जी, जरा हम थर्ड पार्ट देखते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जरा थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, राइट बेटा। थर्ड पार्ट इज व्हाट, जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज ओ एम वेक्टर। अब पॉइंट एम का पोजिशन वेक्टर मांग रहा है, राइट। वो कह रहा है जी ओ एम वेक्टर आपने फाइंड करना है, राइट। सो अब O इज द ओरिजिन। अब वी कैन क्लियरली सी कि ओरिजिन तो जाहिर है इस वेक्टर के ऊपर नहीं लाई कर रहा, बी ए वेक्टर के ऊपर। M इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट वेक्टर, M तो लाई कर रहा था, बट बेटा पॉइंट O नहीं लाई कर रहा। सो अब ये टेक्निक सबने याद रखनी है बेटा। अगर कोई पॉइंट उस वेक्टर के ऊपर लाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली हम इसका डायरेक्ट पोजिशन वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते, हम इनडायरेक्ट फाइंड करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट? हम ये देखेंगे कि क्या हमने कोई ऐसा वेक्टर फाइंड किया है जिसमें ये पॉइंट M आ रहा हो, सो दैट हम M को ब्रेक करें पोजीशन वेक्टर्स में तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाए। तो यस, अभी प्रीवियस पार्ट में हमने BM वेक्टर फाइंड किया, राइट बेटा। सो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम बी एम वेक्टर को ब्रेक करेंगे इन इट्स पोजिशन वेक्टर्स, बिकॉज हमने इनिशियली ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, यू कैन ब्रेक एनी वेक्टर इनटू इट्स पोजिशन वेक्टर। और क्या फॉर्मूला है? फाइनल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, दैट मीन्स ओ एम माइनस आपका इनिशियल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, आप ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है, राइट? दोनों के पोजिशन वेक्टर्स आप सबट्रैक्ट कर दें। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेटा प्लीज कीप दिस इन माइंड, अगर कोई पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आ जाए, अब बिकॉज ओ तो इस पर नहीं लाई कर रहा, राइट? सो एम के पोजिशन वेक्टर्स कैसे आएंगे? तो वी लुक फॉर अ वेक्टर जिसमें हम एम इन्वॉल्व हो रहा हो, हमने वो फाइंड किया हो, उस वेक्टर को हम पोजिशन वेक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, राइट? बिकॉज हमें क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें ए का पोजिशन वेक्टर हमें गिवन है, राइट? हमें बी का पोजिशन वेक्टर गिवन है, हमें एम का पोजिशन वेक्टर नहीं गिवन। सो वी विल टेक दैट वेक्टर जिसमें एम इन्वॉल्व हो रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना है, एंड वील ब्रेक दैट वेक्टर इनटू इट्स पोजिशन वेक्टर्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और अब आई थिंक बाकी तो इट्स प्रीटी सिंपल, हमने इसको ब्रेक किया। सो दिस इज ओ एम माइनस ओ बी, बेटा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जब आप किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं इन इट्स पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो, सो अब बी एम वेक्टर अभी हमने बेटा ऊपर सॉल्व किया है, उसकी जगह हम ये प्लग इन कर देते हैं, बी एम वेक्टर की जगह इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। सो दिस इज, इसको जरा एक मिनट नीट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो बेटा ये बी एम की जगह बी एम वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स जरा प्लग इन करते हैं। इसका कॉलम वेक्टर 3/2 और -3/2, राइट? ओ एम की जगह वी हैव टू फाइंड ओ एम, और ओ बी पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बी के क्या थे पोजीशन वेक्टर्स? दैट वाज, ओ बी वाज 2 and 5, राइट? पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर्स वाज 2 and 5, राइट बेटा? चलो, अब हमने ये इनिशियल सारे वेक्टर्स डिस्कस किए हुए, ये वाला वेक्टर इक्वेशन की उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वेशन की उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। सो इसको हम इधर लिख लेते हैं 3/2 और -3/2 प्लस बेटा 2 and 5, ये आपके पास आ गया ओ एम वेक्टर। सो वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल ऐड होगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल ऐड होगा। क्लास 5 की बेसिक आपकी इसमें सिंप्लीफिकेशन है, यू इवन डोंट नीड अ कैलकुलेटर फॉर दैट, राइट? आप इसका एलसीएम लेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है बेटा। सो ओ एम वेक्टर क्या आ जाएगा? हाँ जी बताओ ज़रा। 2 विल बी द एलसीएम, सो ये बेटा क्या हो जाएगा? 4 + 3 7/2, राइट? 3.5, और ये भी क्या हो जाएगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका एलसीएम भी 2 आएगा, सो 10 - 3 विच इज अगेन 7/2, ठीक हो गया? सो ओ एम वेक्टर इज, अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है दैट इज ऑल्सो फाइन। 3.5 क्या होता है? 7/2 इज 3.5, 3.5 और 3.5, दोनों परफेक्टली फाइन। आपने जहां तक आंसर देना है यू कैन गिव इट। आई थिंक कैलकुलेशन बेटा तो ईजी है, द मेन थिंग इज द कॉन्सेप्ट इन वेक्टर्स विच आई थिंक इज प्रीटी ईजी। अगर आप ध्यान से बेटा फॉलो करोगे पूरे इस कॉन्सेप्ट को, तो आई थिंक इट शुड बी 1 + 1।